स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल युवा सिविल इंजीनियर पे। जिस नोटिस का आप सभी को इंतजार था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फिफ्थ सेमेस्टर तक के बच्चे और वैसे बच्चे जो फेल हो चुके हैं, जो जिनको कैरी लगा हुआ है, उनका भी जो नोटिस का इंतजार था वो आज खत्म हो चुका है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस नोटिस के बारे में। सबसे पहले बता दूं, पत्रांक संख्या 2603 और तारीख यहाँ 11 सितंबर का है। आज है 12 सितंबर। तो नोटिस जो है कल ही जारी हो चुका था, लेकिन पब्लिश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसा रात में अनुभव सर ने कहा था कि डाटा ऑपरेटर का चले गए थे, 6 से ज्यादा हो चुका था, इस कारण से कल पब्लिश नहीं हो पाया। तो कल के ही डेट में आज पब्लिश किया गया है ये नोटिस। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे बच्चे जिनको कैरी है या जो फेल हो चुके हैं, उन बच्चों को पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक या प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थान सभी के लिए है ये। ठीक है, इस बात को क्लियर हो जाए, कोई प्राइवेट से भी है उनके लिए भी। किनको किनको प्रमोट किया गया, जैसा कि मैंने पहले बताया था, फर्स्ट, थर्ड एली, फोर्थ रेगुलर बच्चा और फिफ्थ एली, इन बच्चों को प्रमोट किया गया है। इस बात को क्लियर हो जाओ आप लोग। अब पढ़ते हैं एक एक पॉइंट के हिसाब से कैसे किया गया है प्रमोट। ये जानना बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए कि कैसे प्रमोट किया गया है। सबसे पहले बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनना इस बात को कि आप लोगों को जितने भी बच्चे सेमेस्टर फर्स्ट के हैं, थर्ड एली के हैं, फोर्थ के हैं या फिफ्थ एली के हैं, उन बच्चों को जो है प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम जो है आप लोगों को देना पड़ेगा। उसी के हिसाब से आपका मार्क्स फोर्थ सेम का बनेगा। और प्रैक्टिकल एग्जाम आप सभी को पता है ये कॉलेज में ही होता है। ठीक है, कॉलेज में ही होगा और 14 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक होगा। तो आज 12 तारीख हो चुका है, तो आप लोगों के पास 2 से 3 दिन टाइम है। देखो 2 दिन ही टाइम है, मान के तो 13-14, मतलब एक दिन ही टाइम है। और जल्द से जल्द कॉलेज में आप लोग चले जाइए। अगर आप लोगों का एग्जाम होता है तो जल्दी से कॉलेज चले जाइए। वहां पर 2 दिन का मान के चलो होता है प्रैक्टिकल एग्जाम या 3 दिन का होता है। तो आप लोग जल्दी से कॉलेज अभी निकल जाओ या कॉलेज से संपर्क कर लो कि कॉलेज वाला किस डेट में रखता है। उस हिसाब से आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम कॉलेज के अंदर करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप लोगों का मार्क्स जो है 20 तारीख में कहा गया है कि कॉलेज वाले को कि पोर्टल पे, मतलब एसबीटी के साइट पे अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि जो परीक्षा फल है यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार तैयार की जाएगी आप लोगों का। उसके हिसाब अगर आप एग्जाम नहीं दोगे प्रैक्टिकल एग्जाम तो आप प्रमोट नहीं होगे। ठीक है, इसलिए यहाँ कह दिया है कि अगर जो बच्चे प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे और जिनका कॉलेज एसबीटी को पोर्टल पे भेजेगी वही बच्चे प्रमोट होंगे। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई विद्यार्थी अपने मार्क्स से खुश नहीं है तो उन्हें अगले सेमेस्टर में विशेष स्पेशल एग्जाम देने का सुविधा भी दिया जाएगा, उनका ग्रेड में सुधार के लिए। ठीक है, दूसरी बात बच्चे मैं बताना चाहूंगा, थर्ड न्यू, फोर्थ न्यू, फिफ्थ न्यू के फेल प्रमोटेड बच्चे, अगर किसी बच्चे को फेल है थर्ड में या फोर्थ में या फिफ्थ में, अगर कोई फेल बच्चे हैं तो उनका ऑफलाइन मोड में एग्जाम अक्टूबर नवंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा, दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच में। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहे। ठीक है, उसकी जो कैसे डेट शीट रहेगी वो आगे प्रकाशित की जाएगी। अक्टूबर नवंबर 2021 में परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा क्रम में ये सुनिश्चित करेंगे कि छात्र छात्राओं का यथासंभव शैक्षणिक का संचालित होता रहे। मतलब जब तक एग्जाम आपका नहीं होता है तब तक आप लोगों का कॉलेज में इसके लेके भी पढ़ाई चालू रहे, ये कहा जा रहा है इस नोटिस के अंदर। तो इस बात से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ निकल के आया कि पहले जो अब यहाँ पर एक बच्चे को आप संशय पैदा होगा ये कि फर्स्ट वाले का तो एग्जाम हुआ नहीं, किसी बच्चे को अगर फर्स्ट में कैरी है तब उनका क्या होगा? तो उनको लेके भी जल्द ही नोटिस आएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाले का भी एग्जाम डेट शीट निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चिंता ना करें। जो बच्चे थर्ड का फेल है, फोर्थ का फेल है या प्रमोटेड है,
जैसा कि मैंने कहा था कि आपका थर्ड का एग्जाम इसी बार होगा, तो हो रहा है उसी तरह। फोर्थ का भी एग्जाम हो रहा है, फिफ्थ का भी एग्जाम हो रहा है। फर्स्ट जो ओल्ड सिलेबस का है उनका तो एग्जाम हो ही रहा है। फर्स्ट जो ओल्ड सिलेबस है उनका एग्जाम तो 21 तारीख को दे दिया ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ फर्स्ट का 21 या 22 तारीख से हो रहा है ओल्ड सिलेबस, तो ये और सिक्स का, तो ये दोनों का तो हो ही गया। तो अब हो गया बात को ये वाला, जो इन तीनों का जो एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर में आयोजित की जाएगी। तो मेरे ख्याल से फेल वाला को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो फर्स्ट वाले बच्चे हैं या सेकेंड वाले बच्चे जो ओल्ड सिलेबस के हैं, क्योंकि न्यू वाले का तो डायरेक्ट प्रमोट कर दिया, तो ओल्ड वाले, ठीक है, 2016 से 2019 तक का बात किया जा रहा है, कि यहाँ पर कोई भी बच्चे जो हैं ऐसे, या प्रीवियस जो सेशन है ओल्ड सेशन को लेके भी है, कि वैसे बच्चे को आप अगर फर्स्ट या सेकंड में कह दिए तो वो आपको 21 या सितंबर से दिया, सॉरी 21 सितंबर से है। और जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में आयोजित कराया जाएगा। तो एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चे, आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कॉलेज से संपर्क कर लो, बिना उसके आप लोग प्रमोट नहीं होंगे। देखो यहाँ साफ साफ कहा है कि आपको प्रैक्टिकल परीक्षा के अंकों का निर्धारण संबंधित संस्थान अपने स्तर से आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल का भी प्लस एक्सटर्नल का भी संपन्न करके कॉलेज को ही भेजना है। आपका कॉपी जो बाहर नहीं जाएगा वो कॉलेज के द्वारा ही आपको मार्क्स को मिल जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल का देना बहुत ही जरूरी है। आंतरिक मूल्यांकन का आधार छात्र छात्राओं द्वारा प्रायोगिक अभिलेख होगा। या तो देखो बच्चे प्रैक्टिकल ले सकता है एग्जाम, या तो आपको असाइनमेंट के तौर पे दे सकता है कॉलेज, तो ये कुछ भी यहाँ पर कर सकता है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है असाइनमेंट के भी तौर पे दे सकता है। तो मेन है आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क कर लो, ठीक है, कॉलेज क्या लेना चाहता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा नोटिस समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज या कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू।